एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है, नाउ इज द राइट टाइम, यह एक अब सही समय है, फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, इस सही अपॉर्चुनिटी के लिए। क्रिप्टो करेंसी से जुड़े बाजार को सिस्टम से जोड़ना होगा। आप सोच के देखिए कि कितना बड़ा ये इंडस्ट्री है जिसको अब सिस्टम से जोड़ना होगा। अगले साल बजट में इससे जुड़ी एक नीति भी आ सकती है। और यहाँ छोटी सी हेडिंग और लिखी हुई है दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के मामले पर पीएम ने शनिवार को सीधी दखल दी। अभी भी अगर हम नहीं जागे तो हमारी मजबूरी हमें जगा देगी, और जो समय से पहले जाग जाता है बड़ा पैसा वही बनाता है। क्रिप्टो करेंसी को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी। बहुत सारे लीडर्स का आज भी क्वेश्चन आता है, सर ये लीगल है या अनलीगल है? दोस्तों ये लीगल है, लेकिन किस ब्याह पर लीगल है वो आपको समझने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखूंगी सीतारमण, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, जो कि बहुत जल्द मुझे लग रहा है नेक्स्ट ईयर 2023 मार्च से क्रिप्टो के ऊपर टैक्सेशन स्टार्ट हो जाएगा। 2017 में शुरू किया था क्रिप्टो एक्सचेंज, अब रईसी में अंबानी को पीछे छोड़ा। दोस्तों कौन से एक्सचेंज की बात हो रही है? ये बाइनेंस एक्सचेंज की बात हो रही है, जो कि 2017 में स्टार्ट किया था चिंगपोंग झाओ ने। और आज उनकी नेटवर्थ ये है कि मुकेश अंबानी को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। ये पावर है इस क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री की, ये मजबूती है इस क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री की। न्यूयॉर्क महज 4 साल पहले एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की स्थापना करने वाले चोंगपेंग झाओ अब रईसी में मुकेश अंबानी से आगे निकल गए हैं। चीन में जन्मे और कनाडा में पले बड़े 44 वर्षीय झाओ चीनी मूल के कनाडाई नागरिक हैं और अपना बिजनेस कनाडा में करते हैं। झाओ ने 2017 में बाइनेंस होल्डिंग्स की स्थापना की। आज ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। यह एक्सचेंज बाजार में 600 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी में खरीद बिक्री की पेशकश करता है। 2021 के अंत में इसके 9 करोड़ से ज्यादा यूजर्स थे। ब्लूमबर्ग ने उन्हें 7.16 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्क के साथ दुनिया के सबसे अमीरों की सूची में रुपए की संपत्ति में दाखिल किया। दोस्तों आप सोच के देखिए, 2017 में लॉन्च किया, आज 22 है, महज 6 साल के बीच मुकेश अंबानी की नेटवर्क से आगे। ये समझने की जरूरत है आपको कि आप किस इंडस्ट्री में प्रवेश कर चुके हैं, कितना बड़ा पैसा है इस इंडस्ट्री में और कितना बड़ा पैसा आप यहाँ कमा सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ डॉलर पार। किसी एक देश की इतनी जीडीपी नहीं होती है जितना क्रिप्टो करेंसी का मार्केट है। नई दिल्ली पत्रिका पिछले कुछ समय से क्रिप्टो करेंसी में लोग जमकर निवेश कर रहे हैं। यही वजह है कि क्रिप्टो करेंसी में तगड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। इसका मार्केट कैप 2 लाख करोड़ डॉलर के पार पहुंच गया है, जो अभी तक का सबसे अधिकतम है। इसमें बिटकॉइन की अहम भूमिका है, जो कि मदर ऑफ करेंसी है। दुनिया में सबसे अधिक 10.07 करोड़ क्रिप्टो करेंसी यूजर्स भारत में हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। 125 करोड़ जनसंख्या वाला देश, जहां पे सिर्फ 10 करोड़ लोग ही इस क्रिप्टो करेंसी में अभी एंटर हैं। ये वो डाटा है जो क्रिप्टो करेंसी में एंटर हुए हैं। ये वो डाटा नहीं है कि कितने परसेंट एजुकेट है। 7% भारतीय करते हैं डिजिटल करेंसी का प्रयोग, और उनमें से आप और हम हैं जो इस पीवीसी मेटा के माध्यम से इस इंडस्ट्री में आने का जो हमें मौका मिला है। तो इस मौके का, इस अवसर का हमें पूरा फायदा उठाना है दोस्तों।
तो ज्यादा कुछ नहीं दोस्तों, आज समझने की जरूरत है कि हम एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, बहुत बड़ी पावर के साथ जुड़ चुके हैं। दुनिया की उस इंडस्ट्री के साथ जुड़ चुके हैं जिसमें हर एक व्यक्ति, या यूं कहिए कि दुनिया का हर एक कंट्री इस इंडस्ट्री के माध्यम से आज अपने आप को सेफ एंड सिक्योर के साथ साथ एक नेटवर्थ का भी उपयोग करता है, क्योंकि ये इंडस्ट्री आपको सेफ भी रखती है और आपको सेफ एंड के साथ साथ एक बड़ी इनकम भी प्रदान करती है। तो थैंक्स देंगे हम पर्लवाइन सिस्टम को, थैंक्स कहेंगे पीबीसी मेटा को, जिसके माध्यम से हम इसको समझ पा रहे हैं। और इस पीबीसी मेटा को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस नहीं करना, इस अपॉर्चुनिटी को कैश करना है। और दोस्तों, जब अपॉर्चुनिटी और अवसर आता है तो वो किस रूप में आता है, उसको कैसे कैश करना, एक छोटी सी स्टोरी है जो अक्सर मैं सुनाता हूं, आज फिर से आपके बीच वो स्टोरी बताऊंगा, कोशिश करूंगा शायद आप समझ पाए। तो दोस्तों, एक स्टोरी है बहुत छोटी सी। एक अस्तबल का व्यक्ति होता है और एक नॉर्मल व्यक्ति से बोलता है कि मैं आपको 3 अपॉर्चुनिटी दूंगा, और वो 3 अपॉर्चुनिटी ये है कि मैं अपने अस्तबल से 3 घोड़े बारी बारी से निकालूंगा। आप किसी भी घोड़े की पूंछ को अगर टच कर लेते हो तो मैं आपको 5 करोड़ रुपए दूंगा। वो व्यक्ति हाँ बोलता है। अस्तबल वाला व्यक्ति पहले घोड़े को निकालता है। वो घोड़ा बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। उसको देखकर वो व्यक्ति डर जाता है, बोलता है नहीं, मैं इसकी पूंछ को टच नहीं करूंगा। घबरा जाता है, भयभीत हो जाता है, तो उसको वो जाने देता है। अस्तबल वाला व्यक्ति दूसरे घोड़े को निकालता है, जो कि पहले से भी कई गुना ज्यादा मजबूत होता है, पहले से भी कई गुना ज्यादा स्ट्रांग होता है। वो व्यक्ति और ज्यादा डर जाता है कि कहीं अगर मैंने इसको टच किया और इसने मुझे मार दिया तो। घबरा जाता है, भयभीत हो जाता है, वो समझ नहीं पाता, बोलता नहीं, इसको भी जाने दो। लास्ट जो तीसरा घोड़ा होता है, अस्तबल वाला व्यक्ति उस तीसरे घोड़े को जब निकालता है तो वो बहुत ही कमजोर, सहमा हुआ सा, ऐसा लगता है जैसे उसे महीनों से खाना नहीं दिया, चलने में भी असमर्थ होता है। तो सामने वाला व्यक्ति बोलता है मैं इसकी पूंछ को जरूर टच करूंगा। तो जैसे जैसे वो घोड़ा नजदीक आता जाता है और जब उसके नजदीक पहुंच जाता है तो और वो उसकी पूंछ को टच करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो क्या देखता है कि उस घोड़े के पूंछ ही नहीं होते। इसी प्रकार दोस्तों, हमारे जिंदगी में जब अवसर आते हैं तो वो अवसर कभी कभी हम देख पाते हैं, कभी कभी हम नहीं देख पाते हैं, कभी कभी हम किसी की बातों में आकर उसको चूक जाते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। और जब एक्चुअली कोई अवसर आता है और जब इस तरीके से हम चूक जाते हैं तो वो पूंछ वाली कहानी हमारे पल्ले पड़ जाती है और हम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाते हैं। इसी के साथ दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रेट सर, ग्रेट। शानदार, सुपर जबरदस्त।